कांग्रेस की मीटिंग में फिर गैर हाजिर थरूर। कांग्रेस से दूरी क्यों बना रहे शशि थरूर? थरूर का प्लान तैयार, ज्वाइन करेंगे बीजेपी। कांग्रेस की कई बड़ी बैठक और शशि थरूर गैर मौजूद। कांग्रेस की रणनीति बैठक में कुर्सियां भरी पड़ी थीं, लेकिन एक कुर्सी खाली, वो थी शशि थरूर की। इस खाली कुर्सी ने देश की सियासत में फिर से भूचाल ला दिया है। कयास लगने लगे हैं कि क्या शशि थरूर अब भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। आखिर क्यों थरूर कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं? दरअसल आज राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक थी। इस बैठक से शशि थरूर गायब नजर आए। हालांकि पिछले कई हफ्तों से कांग्रेस सांसद शशि थरूर कांग्रेस की अहम बैठकों से दूरी बना रहे हैं। कभी खुद की व्यस्तता बताते हैं तो कभी कैलेंडर क्लिश। बैठक में शामिल न होने से कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर धुंधला गई है, क्योंकि कांग्रेस शशि थरूर से एकजुटता का नेतृत्व चाहती है। ऐसे में थरूर का मीटिंग में न आना उन पर निष्क्रिय सवालों का उठना लाजमी है। लेकिन पार्टी के अंदर भी दो सोच वाले लोग शामिल हैं। एक तरफ तो थरूर के मीटिंग में ना पहुंचने पर ऐतराज जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में ना आना थरूर की जीवन शैली बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने एक चीज उनका वक्तव्य ट्वीट में देखा भी होगा कि वो हमेशा वो बोले कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस की चीजों के साथ हूं। बहुत बार ऐसे कोई व्यक्तिगत चीजें आ जाती है जिसमें लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन कांग्रेस के वो सीनियर लीडर हैं और एक अच्छे लीडर हैं और इसलिए हम लोग सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। तो बहुत बार मैं समझता हूं ये बातें शशि थरूर जी बेहतर बता सकते किन कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं शशि थरूर का बैठक से दूरी बनाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शशि थरूर को आड़े हाथों लिया और उनसे सवाल किया कि आप कांग्रेस में क्यों हैं? जब कांग्रेस की नीतियां सही नहीं लगती हैं तो कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। पर ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? तो इसका मतलब है आप में कोई नैतिक ताकत नहीं है कि ठीक है, अगर आपको लगता है छोड़ दीजिए। क्या है सांसदी आपके लिए? आपको तो बहुत पैसा उससे भी मिल रहा है, पेंशन से भी मिल रहा है यूएन के लिए, और आपने तो यूएन की सेवा की। ऐसा भी कोई नहीं कि आप बहुत बड़े कोई देश के भक्त रहे। तो आपको, मुझे लगता है अगर आपकी ये सोचा नहीं तो फिर आप उसका एक आलोचना भी कीजिए। ठीक है, आप उस समय आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री के सामने थे, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा उनके सामने आप सच बोल सको। कुछ लोग होते हैं, डरपोक होते हैं, जो सामने ताकत हो तो उसके सामने उनके अंदर से सच नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आजकल वैसे तो बात बड़ी वो करते हैं, लेकिन उनके अंदर में डर और भय होता है, हिम्मत नहीं होती। चलो वो बात है तो ठीक है, लेकिन सही में अगर आपको लगता है कि नीतिगत रूप से आज बीजेपी या प्रधानमंत्री की नीतियां जिस पार्टी में आप हैं उससे बेहतर काम कर रही हैं, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप हिपोक्रेट हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शशि थरूर कांग्रेस की बैठक से गैर हाजिर रहे हों। इससे पहले भी थरूर कांग्रेस की बैठकों से दूरी बना चुके हैं। 18 नवंबर को एसआईआर पर राहुल खरगे की बैठक में नहीं शामिल हुए, जिसमें नहीं आने का कारण उन्होंने तबीयत खराब होना बताया था, जबकि एक दिन पहले ही पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 30 नवंबर को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि वे अपनी मां के साथ केरल में थे। आज 12 दिसंबर को लोकसभा सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई थी। तब भी थरूर ने केरल में होना ही कारण बताया था। शशि थरूर बीते 3 हफ्तों में कांग्रेस की 3 अहम बैठकों से गैर हाजिर रहे थे। इससे पहले वे 28 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में केरल में कांग्रेस की बैठक में नजर आए थे। सवाल वही कि आखिर थरूर कांग्रेस की बैठक से गायब क्यों हैं? इस पर जब आज शशि थरूर से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वे पहले ही पार्टी को बता चुके हैं कि इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी और पार्टी के चीफ विप के सुरेश का कहना है कि उन्हें शशि थरूर की गैर मौजूदगी की जानकारी नहीं थी। शशि थरूर क्यों नहीं आए मुझे क्या पता, वो संसद तो आते हैं, उनसे पूछें क्यों नहीं आए। बता दें कि बैठक में सदन में चल रही कार्यवाही और अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस चर्चा करती है और रणनीति बनाती है कि कैसे सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए। कांग्रेस के लोकसभा में 99 सांसद हैं, जो कि कांग्रेस की बैठकों में शामिल होते हैं। आज कांग्रेस की बैठक में चुनाव सुधार, वोट चोरी मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर दुख भी जताया गया। साथ ही राहुल गांधी अपनी इस बैठक में वर्तमान होम मिनिस्टर
अमित शाह पर हमला करना भी नहीं भूले। एक तरफ तो थरूर का बैठक में ना आना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहीं शशि थरूर को वीर सावरकर पुरस्कार से नामित किया गया है। सांसद ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। इस बात की जानकारी उन्होंने पत्रकारों को भी दी। बहरहाल कांग्रेस की बैठक में सांसद थरूर का ना आना बड़ा सवाल है और इस सवाल के शक की निगाह में बीजेपी में एंट्री। कहीं शशि थरूर बीजेपी में एंट्री तो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मीटिंग से ज्यादा उनके लिए पीएम मोदी के भाषण में पहुंचना हो गया है, जबकि उस वक्त कांग्रेस की अहम बैठक गठित की गई थी। इस पर थरूर की चुप्पी, कांग्रेस की चिंता और दिल्ली की सियासत का बढ़ता तापमान। अब देखने वाली बात होगी कि थरूर का मीटिंग में ना पहुंचना महज एक इत्तेफाक है या फिर कुछ बड़ा होने का संकेत। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।